ओम यो ह वै श्रीरामचंद्रः स भगवान् अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्मो भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्चयः यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आप लोगों को पहले बात समझाई गई है कि नीति शास्त्र आपके लिए देश काल परिस्थिति अनुसार धर्म पथ पर प्रवृत्त होने की प्रेरणा प्रदान करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए देश काल परिस्थिति अनुसार ही धर्म का निर्णय करना आवश्यक होता है। धर्म अधर्म की व्याख्या इसीलिए विशुद्ध बुद्धि पर ही अवलंबित मानी जाती है। महाभारत में भी जहाँ ये बात बताई गई है, धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम, वहाँ का अभिप्राय यही है कि आपकी बुद्धि रूपी गुफा में धर्म का तत्व निहित है। जो धर्म तत्व है, परम तत्व है, सत्य तत्व है, वह क्या है, उसको जानने के लिए आपके पास एक ही साधन है, विशुद्ध बुद्धि। सांख्य शास्त्र कहता है कि विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में ही आप में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति होती है, अशुद्ध बुद्धि में नहीं होती। इसलिए अपने बुद्धि द्वारा ही आप अपने देश काल परिस्थिति का अवलोकन करें और फिर निर्णय लें कि लोक हितकारी कर्म आप कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, आप अपने प्राप्त साधनों का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, जिसमें आपका कल्याण और सुंदर समाज के निर्माण की प्रक्रिया प्रतिष्ठित हो। ये स्थिति आप अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, इसका अनुभव, इसका अनुसंधान आप अपनी बुद्धि द्वारा ही कर सकते हैं। पहले मैंने ये बात बताई है कि व्यक्ति स्वयं अपने उत्थान और पतन का हेतु है। भगवान ने स्वयं कहा है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत, आत्मयुहात्मनो बंधुर आत्मयुवरिपुरात्मन। मनुष्य को चाहिए कि अपनी आत्मा का उत्थान करे, उसको अधोगति में न जाने दे, क्योंकि मनुष्य ही अपना बंधु है और मनुष्य ही अपना शत्रु है। यदि वह अपनी आत्मा के उत्थान में प्रवृत्त होता है तो अपना हितैषी बन जाता है, यदि अपनी आत्मा को अधोगति में ले जाता है तो उसका शत्रु बन जाता है। ये तो आप जानते हैं भली प्रकार से, और इसका उत्तरदायित्व तो आप पर है। यदि आप किसी अन्य को इसके लिए दोषी ठहराते हैं तो आपकी भूल है। व्यक्ति अपने उत्थान पतन का स्वयं जिम्मेदार है, कोई व्यक्ति ही नहीं। व्यक्ति, परिवार, समाज, जाति, राष्ट्र, ये सभी अपने उत्थान पतन के स्वयं जिम्मेदार हैं। ये मानना कि अमुक राष्ट्र के द्वारा हमारे राष्ट्र की हत्या हुई या हमारे राष्ट्र का अहित हुआ, ये भी एक भ्रांति मात्र है। अपने राष्ट्र के पतन में आप स्वयं हेतु बने रहे हुए हैं, अपने समाज के पतन में आप स्वयं हेतु बने हैं, अपने परिवार के पतन में आप स्वयं हेतु बने हैं, अपने जीवन के पतन में आप स्वयं हेतु बने हैं। मेरे कहने का अभिप्राय कि किसी अन्य के द्वारा किसी का न तो उत्थान होता है न तो पतन होता है। व्यक्ति अपने द्वारा ही अपना उत्थान करता है, अपने द्वारा ही अपना पतन करता है। व्यक्ति हो, समाज हो, राष्ट्र हो, कोई भी हो, वह अपने उत्थान और पतन का स्वयं जिम्मेदार है। अब आप अपने अंतर झांक कर देखें कि आपका जीवन पथ किस रास्ते पर जा रहा है। जैसे पहले मैंने बताया था कि नरक पथ पर, नरक माने दुख, एक बात याद रखना, वैदिक साहित्य में नरक शब्द की व्याख्या घोर अंधकार में स्थिति से की गई है। असूर्या नाम ते लोका अंधे न तमसावृता तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एके चात्महनो जना।
वेद कहता है कि जो आत्महत्यारे लोग हैं वो मृत्यु के पश्चात उस जीवन को प्राप्त करते हैं जो असूर्या नाम ते लोका, जो बिल्कुल अंधकार से परिपूर्ण है, सूर्य रहित है, प्रकाश रहित है और अंधेन तमसावृता, घोर अंधकार से परिपूर्ण है, ऐसे जीवन को प्राप्त करते हैं। यानी मानव जीवन से पतित होकर के, च्युत होकर के, नीचे गिर करके वो कीट पतंग आदि, सूकर कुकर आदि, पशु पक्षी आदि योनियों को प्राप्त होते हैं। उनकी ये दुर्गति होती है, ये अधोगति होती है। गीता में भगवान ने ये बात समझाई है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। यदि आपकी वृत्ति तमोगुणी है, तमोगुण में आप अनुरक्त हैं, तो मृत्यु के पश्चात आप अधोगति को प्राप्त होंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको ऊर्ध्वगति में नहीं पहुंचा सकती। और यदि आपकी सतोगुणी वृत्ति है तो दुनिया की कोई ताकत आपको अधोगति में भी नहीं ढकेल सकती, आप अवश्य ही ऊर्ध्वगति को प्राप्त होंगे। इसलिए आप अपने अंदर झांक कर देखें कि आपकी स्थिति कहाँ है। जैसा कि पहले मैंने बताया है कि नरक के रास्ते पर चलने वालों का क्या लक्षण है, ऐसे में अभी आपको बताने जा रहा हूं कि आप स्वर्ग के रास्ते पर, स्वर्ग माने सुवर्ग, वैदिक साहित्य में स्वर्ग शब्द की व्याख्या की गई सुवर्ग। दुनिया में मनुष्य दो ही वर्गों में बांटा जाता है, ये तो आप जानते हो, या तो वो कुवर्ग में रखा जाता है या वो सुवर्ग में रखा जाता है। लोग कहते हैं बहुत सज्जन आदमी है, या लोग कहते हैं बड़ा पापी आदमी है, यही कहते हैं ना। तो आप अपने आप को सुवर्ग में रखना चाहते हैं या कुवर्ग में रखना चाहते हैं? समाज की किस श्रेणी में आप अपने आप को गिनना चाहते हैं? यदि आप कुत्सित वर्ग में रखना चाहते हैं, पतित वर्ग में रखना चाहते हैं, फिर तो आपके लिए जो